वेलकम टू गोकुल टू सेंटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव सवाल उस किताब से, ब्रिलियंट पब्लिकेशन से किताब से। पहला सवाल है सवाल नंबर 1। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? सही। और मान लीजिए सम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा। कोई मान लीजिए 2 है, इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 4। सम की विषम 3 है, इसमें 2 से गुना करेंगे कितना होगा? सम की विषम 5 है, इसमें 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 10। सम है, मतलब अगर हम किसी में 2 से गुना कर दे क्या हो जाएगा? सम। तो सम किससे आएगा? सम किससे आ जाएगा? 2p से आ जाएगा। p में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा। वो समझ में आता था तुमको? नाम तो बनता सा गजब रखी है। सवाल नंबर 2 सही है। किसी में दूसरे नंबर क्या हो जाएगा? सम। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 0। कौन है? 1। आप समझिए दो गो बात। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या कौन होता है? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद पूर्ण संख्या 0 1 2 3। उसके बाद पूर्णांक -1 -2 -3 1 0 1 2 3। सही है। तो प्राकृतिक संख्या कौन हो गया? 1 सबसे छोटी। पूर्ण 0 3 नंबर √12 का परिमेयकारी गुणांक क्या होगा? √12 का पूछ रहा है। सही। उससे पहले आप सीख लीजिए √6 का क्या होगा? √6 को कितना से करेंगे? हम करेंगे √6 से। √9 का किससे करेंगे? √9 तो पहले से है ये है। √7 का किससे करेंगे? √7 से। सही। इस साथ से कितना होगा? 12 का से बताते हैं कितना होगा। तो हमको क्या करना है? परिमेयकारी गुणांक का मतलब क्या है? हम ऐसा से गुना करें जिससे क्या हो जाए? परिमेय वाला संख्या अपरिमेय वाला संख्या परिमेय हो जाए, परिमेय बन जाए। और यहाँ लिखा है √10। इसमें कितना से गुना करेंगे? √10 से। यहाँ लिखा है √18 लिखा है 18। हम इसमें कितना गुना करेंगे? समझिए 18 से नहीं करेंगे। देखिए इसमें कैसे करेंगे? इसको हम तोड़ेंगे 18 को। कितना हो जाएगा? 2 गुना में 3 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 3√2। अब कितना गुना करना पड़ेगा? √2 से। समझ में नहीं आया? यहाँ दिया हुआ है √50। कितना गुना करना पड़ेगा? 2 गुना में 5 गुना में 5। सही है कि? हाँ। कितना बाहर निकलेगा? 5√2। अब कितना गुना करना पड़ेगा? √2 से। तो जो एक्स्ट्रा गुना हो रहा है उसी को कहते हैं परिमेयकारी गुणांक। समझ में आया कि? अब सवाल क्या है? √12। √12 कैसे लिखेंगे? √12 मतलब 2 गुना में 3। अब कितना समय गुना करना पड़ेगा? 12 हो गया 2√3। कितना समय करना पड़ेगा? √3 से। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि? परिमेयकारी ऐसे करना है कि उसमें उतना से गुना करे क्या हो जाए? रूट हट जाए से। अब सवाल नंबर है 4। नंबर सवाल। यदि 130 बराबर इतना एवं 15 बराबर इतना हो तो मसा कितना होगा? 130 और 15 का मसा निकालना है। कुछ नहीं करना है इस सवाल को पढ़ने के लिए। यहाँ लिखना है 15, यहाँ 130 आ जाएगा कि 15 से क्या मतलब है? 15 8 120 कितना? 10 10 से लगेगा कितना में? 15 में 15 यहाँ उधर जाएगा। एक मरतबे कितना? 10 हुआ 5 से क्या मरतबे? 10 में 2 मरतबे कितना हो गया? 5 क्या हो गया इसका? एसी हो गया 5। ऐसे करता है महत्तम मतलब एसी मतलब महत्तम। सही है। बैक रख दो नीचे। सवाल बनाया है घर से जो होमवर्क दिए थे आज जो बोर्ड पे लिखे हैं सवाल 15-17 को कोई बनाई है? नहीं, रात में बनाएंगे। आ जाइए। अब रात में तो हो जाएगा। आ जाइए। रात को बहाना बन जाएगा। सर मेरे इधर तो लाइट मेरे तरफ
लाइट नहीं था, सही। मेरे तरफ हम भोरवा में बनाने का भोरवा में, ठीक। कितना बजे उठी तुम लोग? हम 4 बजे उठ जाते हैं बोला। हाँ, तुम बुआ? 6:30। तब तो ठीक है, तब तो तुम गया 6:30 हम उठ के यहाँ आ गए लाते हैं, सही। तुम यही होता है कि अभी जी 6 बजे उठती है हाँ? जी, कभी लेट हो जाता है लड़का तुमसे 4 बजे वो बात तो होता है, अपने आप 4 बजे उठता तो फोन करता है कि सर जी उठ जाइए, उठ जाइए। नहीं तो 4 बजे उठना पड़ता है याद करने के लिए, सो साइंस में याद करना होता है। ठीक गमी सर आइए। यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या निकालते हैं? लॉस ऑफ मास ऑफ के भागफल के शेष पर मास निकालते हैं। हो गया 45 और 60 का मास क्या होगा? से कितना होगा? 15। कैसे लिखेंगे? अभी बताया कि 45 यहाँ पर ही 60 क्या मतलब है? 45 कितना बचेगा? 15। 15 से कितना? 45 कितना? 3 45 कट पुट कितना हो गया आंसर? 15। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत विधि से बताते हैं लेकिन हमको सवाल रहा है 1 नंबर के, इसलिए हम काम करेंगे 1 नंबर का। 2 नंबर सवाल। एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा? से एक अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, हम दे दिए 2 अशून्य परिमेय और अपरिमेय √2, इसका गुणनफल कितना आएगा? 2√2। यहाँ दे दिए हम 6, इसका गुणा किए √12 से कितना हो जाएगा? 6√12। क्या आ रहा है? परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय तो हमेशा क्या होगा आंसर? हमेशा अपरिमेय होगा। से सवाल नंबर 4। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक होने की जरूरत क्या होगा? 2p। अभी बताए थे p की जगह दीजिए 8, 8 गुना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा? 16। रखिए 7, 7 गुना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा? 14। ये भी क्या है? सम है। ये भी क्या है? सम है। कितना हो जाएगा? 2 में गुना करना पड़ेगा तो हो गया 2p। अगला सवाल। किसी धनात्मक q पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो विषम के लिए क्या चाहिए? 6q + के 1। सही। कैसे? 6 के गुना करेंगे 6 से रखिए, यहाँ q की जगह कोई भी अपना मुझसे रख दीजिए। q की जगह रखिए 1, 6 ही आएगा। कितना रखिए? 6 गुना में 1 कितना हो गया? 6। और 6 गुना में 2 रखिए कितना हो जाएगा? 12। और 6 गुना में 3 रखिए कितना हो जाएगा? 18। क्या आ रहा है? सब सम आ रहा है। इसमें रखिए 12 रखें 2 हो जाएगा, और इसमें रखेंगे इसकी जगह रखेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 12 2 14, 18 2 20। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये तो 6 की तो है, ये था, इसमें खाली 2 सब जोड़ दिए। ये सब क्या है? सम है। हमको क्या चाहिए? इसमें 4 भी रखेंगे, और 4 रखेंगे कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 12 4 16, 18 4 22। क्या आ रहा है? सब सब आ रहा है सम। लेकिन इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमको विषम आ जाएगा। देखिए हाँ 7 13 19 क्या हो जाएगा? विषम। क्योंकि जैसे एक जुटेगा क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ये तो आसान लग रहा है कोई जान नहीं। यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r, a = 72, q = 8, r = 0 हो तो b का मान क्या होगा? मान रखना है। a की जगह कितना? a की जगह a = bq + के r, a की जगह 72 बराबर b गुने b की जगह b कुछ नहीं, b b की जगह b, q की जगह 8 प्लस r की जगह 0 कितना हो जाएगा? 72 बराबर b गुना में 8, b बराबर हो जाएगा 72 बटा में 8, b बराबर 9। ऑप्शन नंबर ए। तुमको वो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बाल तुम बड़ी हिम्मत का सब कटवाया है, सही कटवा को वैसी सही ना, तो मेरे जैसा छोटी छोटी हो जाएगा कटवाने। सवाल नंबर 7 वही है। b की जगह कितना है? 61 है, q की जगह 27 है, r की जगह कितना है? तो a का मान निकालना है। a बराबर क्या दिया हुआ है? bq, b की जगह 61, q की जगह 27 प्लस 32 जोड़िए, इसमें से गुना कीजिए कितना हो जाएगा? 27 और 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 6 दूना 12, 12 4 16, 60
4 6 1 और प्लस के 32 कितना हो जाएगा 7 2 9 4 3 7 6 1 16 है कि हाँ ए है समझ में आया कि नहीं। जो घटा है गुना भाग है। 8 नंबर यदि a भाग एल्गोरिथम a बराबर b प्लस r में b बराबर 43 q बराबर 31 r बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा। इसमें भी a का मान निकालना है कितना जाएगा b के 43 गुना तुम देख रही है एक ही टाइप के सवाल रिपीट हो रहा है। जो सवाल प्रथम पाली में है वही सवाल दूसरी पाली में है, बस थोड़ा सा थोड़ी सी टाइप चेंज है। थोड़ी सी टाइप अंक चेंज है, टाइप नहीं सिर्फ अंक चेंज है। 43 और b की जगह b है q की जगह 31 प्लस के 32 गुना के केस से कितना हो जाएगा यहाँ गुना कर देते हैं। अगर 1 से करेंगे तो 43 हो गया कि 3 से करेंगे तो 9 और 4 दिया 12 कितना हो गया ये 3 9 4 13 के 3 ये 3 और 1 और 32 रुक जाएगा इसमें से 32 होगी 3 2 5 3 3 6 3 1 1300 ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r इतना है तो a का मान ज्ञात कीजिए कितना हो जाएगा ये a बराबर b की जगह 4 q की जगह 5 प्लस 1 कितना हो गया 21 10 नंबर यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर इतना है तो bq है तो a का मान निकालना है। देखिए क्या सवाल है कुछ खाना है किसी को a बराबर b की जगह 73 गुना में 34 प्लस के 23 गुना कीजिए 3 से करो 4 के 12 के 2 हासिल 1 और 3 तिहाई 9 आई 10 7 से 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 3 21 2 23 कितना हो गया 2 8 3 2 और जोड़ना है 23 जोड़िए 3 2 5 8 2 10 3 1 4 और 2 2405 ऑप्शन नंबर गलती हो गया सर जो तब 4 होगा 3 लिखे से 3 1 4 होगा ये हां ये 4 वाली हो जाएगा पच्चीस सौ सही है। गलती हो बोलती नहीं है जाए गलती हो जाए। 1 नंबर सवाल ऐसा सवाल क्या है कि सही है। सबसे पहले इस कहानी को सुनिए और किसी को भी कोई भी सवाल में डाउट हो तो क्या किस समय फोन करना है 8 2 7 1 6 1 9 1 9 4 सही। उसके बाद आगे आइए एक नंबर सवाल एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा ऐसा बात कह रहा है। सही है। एक वो आदमी है जो इसको क्या करता है चक्कर लगाता है घंटा में 3 घंटा में एक चक्कर मार देगा। एक वो है जो मारेगा क्या घंटा में 4 घंटा में और एक और है वो मारेगा क्या घंटा में 8 घंटा में एक चक्कर मार देगा। मार दिया तो हम इस तीनों का कैसे कह रहे हैं कि तीनों जब यहाँ 3 घंटा में एक चक्कर मार दिया अभी मारेगा 4 चक्कर में है तो जौले ही यहाँ पर पहुंचेगा तो ले इस आगे निकल जाएगा। कहाँ देख रही है फिर तो यहाँ पहुंचेगा तो आगे निकल जाएगा तो तीनों कब मिलेगा से तो तीनों क्या ले लीजिए तीनों ले लीजिए लघुत्तम 8 4 और 3 लघुत्तम कितना हो जाएगा 24 सही है। जब 24 घंटा हो जाएगा तो 24 घंटा में ई क्या चक्कर मारेगा 8 चक्कर ई 6 चक्कर आई 3 चक्कर मार को मुझे लगेगा तो कितना बजे मिल जाएगा तीनों 24 घंटा बाद पुनः वापस मिल जाएगा। वैसा ही सवाल नंबर 2 वृत्ताकार पथ पर 3 धावक से एक ही दौड़ प्रारंभ करते हैं
3 घंटा 5 घंटा लगाते हैं तो कितना समय लगेगा? क्या होगा? 1 3 5 का क्या निकालना है? 15 एचसीएफ कितना हो जाएगा? 15 ऑप्शन नंबर 3 समझ में आया कि? तो सवाल नंबर 3 का आंसर बताइए कितना होगा? 4 2 से कितना हो जाएगा इसका आंसर? क्या करना है? 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा कितना हो गया? 2 4 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12 होगा। 12 हो जाएगा। 12 का नाम मिलेगा 4 नंबर। यदि प्रथम 13986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा किससे? किससे? 4 से। हमेशा किससे भाज्य होगा? से क्या कीजिए इस सवाल को रहने दीजिए, आगे बढ़िए। सही है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 18 20 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह कौन सी है? जो 18 से भी हो, 16 से भी हो, और 16 20 और 24 से भाज्य हो। तो 16 24 और 20 इसका निकालो एलसीएम। कितना होगा इसका एलसीएम? लगाएंगे 2 से 10, 2 से 8, 2 से 12, फिर दूसरा लगाइए 5 4 फिर लगाइए 2 से 5 2 3। अब नहीं लगेगा? 2 3 6 बचे 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240। सही है। ऑप्शन ए 240 पूर्ण वर्ग संख्या कहना गलती है। पूर्ण वर्ग होना चाहिए, वो जो संख्या होना चाहिए वो पूर्ण वर्ग है। 240 वर्ग नहीं है किसी का। सही। तो 240 में कितना से गुना करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए? 240 में हम गुना कीजिए 1 से, गुना करो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से इसे गुना करना चाहिए। किससे गुना करेंगे पूर्ण वर्ग बनेगा? 1 से करेंगे, 2 से 3 से 4 से 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 24 बचे 1200 करना पड़ेगा कितना से? 6 अगर नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे? 240 सही, ये किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। ये किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। यही है और यही है। अब 1600 में भाग दो 240 से, भाग जाएगा कि 0 से चल गया। 8 से 2 मरतबे, 8 से 20 मरतबे, 2 से 10 मरतबे। सही है। गलती हो गया ना? 2 से 5 मरतबे, 5 मरतबे 10 मरतबे 10 2 दाई 10 2 दाई 20। जल्दी कर दीजिए। देखिए 1600 में दीजिए, 1600 में भाग देना है 240 से। 0 से गया 0, 8 से गया 3 मरतबे, 8 से गया 20 मरतबे, 20 बटा में 3। ये पूरा पूरा में जा रहा है? नहीं, इसका आंसर ही नहीं होगा। 3600 में दीजिए भाग। 3600 में कितना से? 240। 0 से गया 0, 12 से 2 मरतबे, 12 से 30 मरतबे, 2 से 15 मरतबे, 15 मरतबे चला गया। तो कितना है? यही आंसर है। 3600 आंसर है जिससे पूर्ण वर्ग हो जाए। नहीं समझ में आपको आया तो फिर समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो पहले 240 और 2400 पूर्ण वर्ग तो है ही नहीं है, इसलिए क्या हो गया? कट गया। हम देखें 1600 में भाग दिया 240 से, पूरा पूरा कटा? नहीं कटा। पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उससे गुना से नहीं हो सकता है। गुना होगा 7.2 होगा, चाहे 20.3 होगा, चाहे कितना होगा, दशमलव गुना नहीं करेगा। करना कैसे है? पूरा पूरा अंक से। तो पूरा पूरा अंक से गुना हुआ है 3600 में, कितना में 1500 में किया तो आ गया। अब सवाल नंबर है 6। दो संख्या पर अधिकतम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। इनके लसो और मसो का जोड़ 600 है तो एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 100। सवाल तो बहुत निम्न नहीं है लेकिन थोड़ी सी लंबा है। अरे चलो
6 नंबर, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। क्या कह रहा है? एलसीएम है वो क्या है? एचसीएफ के 14 गुना है। सही है। हम क्या किए? एलसीएम को एलसीएम रहने दिए, एचसीएफ को मान लिए x, गुना कितना हो गया? 14। तो बताइए एलसीएम बराबर कितना हो गया? एलसीएम बराबर हो गया x गुना 14 क्या 14x। सही है। अब क्या कहा है कि इनके लॉस और मौसम आयोग कितना है? 600। अब देखिए लॉस कितना है, एलसीएम कितना है और एचसीएफ इसका योग कितना है? 600 है। अभी देखिए आप एलसीएम निकाले, कितना निकाले हैं? एलसीएम निकाले हैं 14x और एचसीएफ निकाले हैं x बराबर कितना? 600। ये कहां से है? x कहां से है? अभी एचसीएफ कितना माने थे? x माने थे। कितना हो गया ये? 15x बराबर 600। बताइए x बराबर कितना आएगा? 40। x बराबर कितना आ गया? 40। अब क्या दिया हुआ है? एक संख्या क्या है? 280 है। दूसरी संख्या निकालिए। आप पढ़े हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। बताइए पहली संख्या कितना है? 280। दूसरी संख्या हमको 40 नहीं पता, निकालना है। एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? 14 गुना में x मतलब 40 और एचसीएफ कितना है? x मतलब 40। काटिए, कटेगा कि 0 से 0, 14 से 28, 2 मरतबे 20 दुना 40 दुना 80 कितना हो गया? 80 80 है कि? बताइए 80 किस तत्व की परिभाषा क्या है? तत्व की 80 मतलब खस्सी मतलब किसका है? 80 है पारा के। संकेत होता है Hg। इसका उपयोग कहाँ होता है? बैरोमीटर में होता है और कहाँ होता है? थर्मामीटर में होता है और कहाँ होता है? बीपी नापने वाला मशीन में होता है। याद आया कि 80 तब खस्सी। इस समझ में आया? 6 नंबर समझ में आया? 7 नंबर 6x के पावर y 6x के पावर 4y प्लस 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा? महत्तम समावर्तक निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे हम? इस थोड़ी अलग टाइप का सवाल है। लिख देंगे 6x के पावर 4y बराबर, इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना x गुना x गुना x गुना x गुना y। सही है कि? ये कितना है? 12xy कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना x गुना y। इससे ये हम लिखे समझ में आया कि नहीं आया? तुमको हुआ? ठीक। अब हमको निकालना क्या है? महत्तम। HCF निकालना है। HCF के लिए क्या करेंगे? जो दोनों में है उसी को लिखेंगे। सही है। देखिए 2 है, कलम हो जाओ चेंज। 2 है, फिर कौन है? 3 है, फिर कौन है? फिर कौन है? y है। सही है। तो आंसर क्या हो गया? 2 गुना 3 गुना x गुना y मतलब कितना? 6xy। आंसर है कि डी। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कहता यही एलसी मतलब निकाल लेते कि सब लोग गुना करते हैं उसका। गुना करिए जिसकी संख्या ज्यादा है। वेरी गुड। चलिए तब 8 नंबर सवाल। रूट 15 गुना रूट 10 का मान क्या होगा? से गुना कीजिए। रूट 10 गुना रूट 15 कितना हो जाएगा? रूट कितना कर लीजिए? 150 हो गया। तो ये इसको 2 गुना 5 2 तिहाई 6 बचे 30 बचे 150 कितना आ जाएगा? गुना करेंगे तो 5 रूट 6। यही है क्या आंसर? समझ में आया कि नहीं आया? आया?
समझ में आए या नहीं आए? कहना है यस। अरे ऐसे बात नहीं है, हटा इसको। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? इसको साफ नहीं किया है। 9 नंबर, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? क्या कहा है? 64 के वर्गमूल को 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है। ये बात समझ में आया कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर इससे कितना निकलेगा? 8, इससे कितना निकलेगा? 4, कितना आ गया? 2। नहीं समझ आया? आया? सर जी वर्गमूल बोला है तो फिर आप घनमूल से बोला तो अरे वर्गमूल कहाँ है? ये कहाँ है घनमूल? घनमूल क्यों घनमूल मतलब 3 वाला। क्यों? 3 को ऊपर निकलेगा तो कहेंगे घनमूल, और 2 और निकलेगा तो कहेंगे वर्गमूल। स्क्वायर कहेंगे तो कहेंगे वर्ग, और 3 को कहेंगे तो कहेंगे घन। घनमूल क्या होता है समझिए। ये है x के स्क्वायर, y के क्यूब। ये क्या है? ये है वर्ग और ये है घन। आप समझिए x के पावर ऐसन, ये क्या है? और x के y के पावर ऐसन, ये क्या है? ये है वर्गमूल और ये है घनमूल। ये कैसे बनेगा? से ये ऐसे बनेगा 2 गुना में 2। ये कैसे बनेगा? 3 गुना में 3 गुना में 3। ये कैसे बनेगा? अंदर में रहेगा x गुना में x, तब निकलेगा x। इसमें रहेगा अंदर में y गुना में y, तब निकलेगा y। 3 को निकलेगा तब घनमूल, और 2 को निकलेगा तब वर्गमूल। अब मत समझ में आया? कह रहे हैं कि हम समझाएंगे, समझ में आया। सवाल नंबर 10। दो संख्याओं a और 18 का लॉग 36 है और मौसा 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सही बता दिए। यहीं पर दो संख्याओं a क्या पढ़े हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एलसीएम। पहली संख्या कितना है? a, दूसरी संख्या 18 बराबर एलसीएम कितना है? लॉसा 36 और मौसा कितना है? 2। काटिए, 18 से जाएगा ये 2 मरतबे। एक बजे कितना आ गया? 4। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आया? तुमको वो समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम ज़्यादा नींद में है अभी से। पहले थोड़ा भैया व्यवस्था में करवा दिए। सही आने चाहिए नाश्ता नहीं? वही सवाल है कि 11 नंबर 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या है? निकालिए। 5 को 5, 15 को 15 बराबर 3 गुना में 5। सही है। 5 के लिए 5 और 20 के लिए 20 बराबर 2 गुना में 5। सही। अब पहले क्या निकालते हैं? पहले निकालते हैं लौसा। लौसा कैसे होता है? फिर निकालेंगे मौसा। मौसा कैसे होता है? अभी होता है। मौसा में क्या आएगा? जो सब में है 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। मौसा कितना हो गया? 5। लौसा जो उसमें है सो भी और जो नहीं है वो भी। पहले लिखिए, सबसे पहले छोटा अंक लिखिए 2, फिर कितना? 3, फिर कितना? 5। सही है। अब देखिए 2 सबके पावर कितना है? 2 क्या बारी है? 2 बारी है तो पावर दे दीजिए 2। 3 क्या बारी है? 1 तो 1। 5 क्या बारी है? 1 बारी है 5। 1 बारी यहाँ है, 1 बारी यहाँ है, 1 बारी यहाँ है। किसी एक में क्या बारी है? कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 4, 4 से 12, 12 बचे 7। ये कितना हो गया? 5। क्या निकालना है? लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। ऊपर लिखना है लौसा
दिखाई दे रहा है, ऊपर लौसा नीचे मौसा। लौसा कितना, लौसा आया है 60। आ जाइए, मौसा कितना आया है 5। 60 मिलेंगे 5 से बाहर कितना आएगा 12। ऑप्शन नंबर अच्छा 12 बटा में 1, ऑप्शन नंबर डी। जगह नहीं हुआ तो बोलना है। सवाल नंबर 12, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या होगा से। तो सबसे पहले समझ लीजिए भाज्य, भाज्य फिर अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। याद आया कि इधर तो बात याद आ रही है नहीं होता है। सर जी आज नहा के आए भाज्य। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन होता है ऐसा संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। 4 कौन होता है 4, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन, अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य कहाँ है अभाज्य है इसमें ये 2, सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य 4। कितना हो गया 8। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तुमको नहीं आया समझ में? कहा है सबसे छोट, सबसे छोट 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 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 8। सही है? कोई है कि क्या है 4 वहां होगा। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है सबसे छोटी कौन है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है इसमें 15 अभाज्य है नहीं, 16 नहीं, 25 नहीं, कौन है 29। ये कौन अभाज्य संख्या है 29 अभाज्य है। हाँ है 2m। 14 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या होने का फॉर्मूला क्या है 2m। कितना बार से बताते आ रहे हैं सही है। देखो जो नेट में है, देखो सबसे पहले यही सवाल था, इसका आंसर क्या था सम संख्या होने के लिए 2p। अभी क्या बता रहे थे यही था सही है। सम के लिए क्या कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा सही, और 2m नहीं है तो कितना होगा 4m होगा, 4m नहीं है तो कितना होगा 6m होगा, नहीं है तो कितना होगा 8m होगा। इसमें कर देंगे +1 क्या हो गया 5। विषम, इसमें कर दिए +1 कितना हो गया विषम, इसमें कर दिए +1 कितना हो गया विषम। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगी सही। हाँ सवाल नंबर 15 का आंसर 23 है सही है। 15 किससे किससे कटता है 3 और 5 से, 12 किससे किससे 2, 3, 6 से, 76 किससे किससे 3 से, 5 से, 15 से, 25 से है। तो जो किसी से नहीं करता है उसी को कहते हैं अभाज्य। 12, 10, 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा निकालिए। 2, 10 और 20 का लसा हम निकाल देंगे, आप निकाल लेंगे आधा लसा निकाल लें। 2, 10 और 20 का लसा किस निकलेगा से चलिए लिख देते हैं। 2 को लिखेंगे 2 घेर दिए गोल, 10 को से लिखेंगे 10 बराबर 2 गुना में 5 घेर दिए गोल, फिर 20 को से लिखेंगे 20 बराबर 2 गुना में 5 घेर दिए गोल। अब क्या निकालना है लॉसम, ऊपर लिखना है लॉसम, नीचे लिखना है मौसम। लॉसम कितना होता है लॉसम सब होता है, सबके ज्यादा पावर कितना है 2 है और कौन है 5 है। 2 के पावर सबसे ज्यादा कितना है 2 है
और सबसे सब में कौन कौन है? सब में कौन आया है? पाँच। 2। 5 नहीं, 5 यहाँ नहीं है। तो कितना हो गया? 2 गुना 5 बटा में 2। 2 से गया 2, ऊपर कितना आया? 10 बटा में 1। ऑप्शन नंबर अभी वो दोनों छुट्टी आई, समझ में आया कि तुम दोनों? ठीक। 17 नंबर सवाल। 17 65 117 का मौसम कितना है तो m का मान बताइए। सही। 65 और 117 का हम मौसम निकालेंगे हमारे हिसाब से कितना होगा से कैसे निकालते हैं? 65 और 117 का मौसम निकालिए। क्या मतलब है? 1 मरतबे कितना हो जाएगा? 7 में से 5 गया तो 2 और 11 में से 5 गया 6 गया तो 5। 52 से लगाएंगे 65 में। क्या मरतबे? 1 मरतबे कितना हो जाएगा? 52। कितना आ जाएगा? 13 से लगाएंगे क्या में? 52 में। क्या मरतबे? 4। कट गया। जो कटने के साथ जो ही बचता है वही क्या होता है? मौसम। सही है। तो जब हम निकाले तो मौसम कितना आया है? 13। लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है मौसम? 65 माइनस के 117। 65 m माइनस के 117 क्रॉस उधर भेजिए। कितना हो जाएगा? 65 m बराबर 13 प्लस के 117। 65 m बराबर 130। m बराबर 130 बटा में 65। m बराबर 2। आंसर नाम सुने? इम्पॉसिबल। चिंजम के सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? सिर्फ सही है। गुना नहीं मिल रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना था? 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना था? 4। इसका मौसा कितना हो जाएगा? 2 से 4 कटकुट। यही क्या हो गया? मौसम। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? उससे पूछा था गुना, इससे पूछा है मौसम। अभी सवाल था नहीं यही पर यही था। यहाँ क्या पूछा है? गुणनफल। और यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है मौसम। सही है। छोड़ नहीं रहे हैं। सही है। नाइस नंबर। आज कुछ लग रहा है जब क्या है ऐसे कोई दिक्कत है? पढ़ाएगा कि लड़का में अकेले आएगा आएगा सुन आ रहा है। सही बोला है कि मैं खाना खा के कुछ बढ़िया बोला था मतलब 96 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा? से ये बनेगा कि कौन बताएगा कैसे बनेगा? से गुना तुमको पता है कैसे बनेगा? खाना हो तो कैसे बनेगा? नहीं पता? देखो हम इसको लिख देंगे 96 कैसे तोड़ देंगे? 2 से क्या मतलब है? 48। फिर 2 से 24। फिर 2 से 12। फिर 2 से 6। फिर 2 से 3। सही है। अब इसको लिख दो। गुना करके लिखो। कितना हो गया? 2 की पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5। गुना में कितना? 6। अच्छा 3 ना? 3 की पावर कितना? 1। तो ऑप्शन नंबर कितना? सी। तुमको समझ में आया कि? बैठिए। 20 नंबर 6 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? अभी थोड़ा पहले सवाल था। 20 नंबर देखिए 6 को लिखेंगे कैसे? 2 गुना में 3। फिर क्या है? 8 को कैसे लिखेंगे? 2 गुना में 2। फिर क्या है? 22 को कैसे लिखेंगे? 2 गुना में 11। सही है कि? इसके क्या निकालना है? लौसा। फिर क्या निकालना है? मौसा। इतना बात समझ में आया नहीं तुमको? हुआ दिक्कत है? मोबाइल नींद सो गया है कि
सो क्या है, नींद लग रहा है? नींद नहीं लगना। अच्छा तो शांत शांत है सही। लसा लसा कैसे निकलता है? तो लिखेंगे 2 फिर 3 फिर 11। सही है कि? 2 के बराबर कितना है सबसे ज्यादा? 3 3 के बराबर ज्यादा कितना है? 1। 11 का पावर कितना ज्यादा है? 1 नीचे कितना लिखाएगा? जो सब में है, सब में क्या है? 3 2 3 11 सब में क्या है? 2 है। 2 ही ना होगा बस। और तुम कह रहे 2 3 11 का है। 2 के सामने 2 ही ना बस। कितना हो गया? 2 क्या बारी? 4 3 3 बारी। एक बारी 3, एक बारी 11। भाग दीजिए कितना से? 2 से 2 गया। 2 से 2 गया। कितना आ गया? 2 ना 4 4 तिहाई 12 12 में करेंगे 11 से कितना हो जाएगा? 132। अब बटा में 1। ऑप्शन नंबर 1। सही है। इक्कीस नंबर 5 और 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? कैसे लिखेंगे? 5005 है कितना से? 2 से 3 से 3 से 4 से 5 से 1 0 0 1। सही है। अब कितना लगेगा? बताओ, नींद से जागो। नहीं लगेगा? 7 से 7 इकाई कितना बचा? 3 0 7 चौक 28। कितना बचा? 2 1 7 3 21। अब कितना जाएगा? 11 से 13 मतलब है। सही है कि? 13। ठीक है। तो कितना अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 फिर 3 फिर 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 23 फिर 29 फिर 31। जब आप लघुत्तम लगाते हैं तो इसी अंक से लगाते हैं। 2 से लगाते हैं, फिर 3 से लगाते हैं, 4 से नहीं लगाते हैं, 5 से लगाते हैं, 6 से नहीं लगाते हैं। सही है। तो क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड? 1 2 3 4। आंसर नंबर 22 नंबर सवाल। 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होता है? कितना होता है? 1 होता है। देख लीजिए 5 और 6 का मौसम कितना होगा? 1। 11 और 12 का मौसम कितना होगा? 1। 100 और 101 का मौसम कितना होगा? 1। सही है। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसाअ क्या होगा? तो लसाअ क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा। सही। अभाज्य संख्या है, यहाँ दिया हुआ है 3 और यहाँ है 5। इसका लसाअ कितना होगा? 15। क्या अंदाजी यहाँ पर आई है? यहाँ दिया है 4 और 6। ये दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं? अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 3 और 7 इसका लसाअ कितना हो जाएगा? 21 है। 11 और 13 इसका लसाअ कितना हो जाएगा? 143। सही है। तो a और b है तो इसका गुना हो जा रहा है कि इधर, तो कितना हो गया? ab। ये नौवां क्लास का सवाल है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या आ सकती है? अनंत। पढ़े हैं? 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या आएंगे? तब क्यों अनंत। 2 अपरिमेय के बीच कितने अपरिमेय आएंगे? तब क्यों अनंत। जी अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? बताओ। 13। वेरी गुड।
अगला सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? एक। इधर तुमको बताया गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, माना कि √3 बराबर p बटा q, ब्रैकेट में p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1। अगर समझ में नहीं आया समझिए, सहअभाज्य संख्या कौन है? 2 और 3, इसका मौसा कितना होगा? 1। और कितना है? 7 और 11, इसका मौसा कितना होगा? 1। अगला सवाल नंबर 27। दो संख्याओं का गुणनफल 2600 2166 है, उनका मौसा 19 है, उनका लौसा कितना होगा? सही है, बनेगा कि बनेगा? नहीं बनेगा? बता दे। देखिए पहले क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। तो सवाल में दो संख्या का गुणनफल दिया ही हुआ है। हाँ। कितना है? 2166। ये दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, सही, बराबर उनका मौसा कितना है? 19। और लौसा क्या किया है? पूछा है। काकी 19 से कटेगा कि क्या मतलब है? 19 से काई 19, कितना बचा? 2। 19 2 और 6 26, मतलब 19 से काई 19, कितना बचा? 7 और 6 19 चौक 76। ऑप्शन नंबर सी। तुम लोगों को गुना भी नहीं आता है? आता है? हाँ आता है। समझ में आया कि नहीं? मनतासा बताओ सवाल में कितना है? कितना है? शुरू वाला 24 24 25 26 27। समझ में आया कि नहीं आया मनतासा के? तुमको तुमको बोले देख रहे हैं। इस सोचिए हम होशियार हैं आपको पास से ऊपर नहीं दिखा? नहीं, हाँ नहीं दिखता है तो नहीं दिखेगा। सही, अब आप देखिए दिखाई दे रहा है। सही, चलिए। चश्मा लगा। चश्मा की बात नहीं है, तुमको ये नहीं दिखा देगा से। वो तो मुझे पता है। तुमने क्या पढ़ी है? परावर्तन अपवर्तन पढ़ी है? हाँ, सही, तो उसी वजह से है। मैं यहाँ पे देख रहा है, दिखा देते हैं। अच्छा नहीं सही। थोड़ी सवाल नंबर 28 देखिए, तो इसे क्या निकालना है? लौसा निकालना है, सही है। 2 कितना वाली है? 2 के क्यूब गुना 3 गुना 5, यही है। कितना कितना है? 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। क्या निकालना है? इसका लौसा निकालना है। लौसा के लिए क्या होता है? जो सब में है वो सब लिखाएगा, जो है चाहे नहीं है, नहीं जो सब में है वो भी, जो सब में नहीं है वो भी लिखाएगा। पहले देखिए 2 लिख दीजिए, फिर कितना लिखेंगे? 3, फिर कितना? 5, फिर कितना? 7। अब देखिए 2 के पावर ज्यादा कितना है? 4 3 के पावर 5 के पावर 7 के पावर, यही हो गया आपका आंसर। गुना कर दीजिए। 2 के पावर 4 कितना होता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुना 3 गुना में 5 गुना में 7, 16 दिया 5 7 बचे 35, 35 गुना करिए 48 से, तो 35 48, 35 में करेंगे 8 से, तो 8 बचे 40 के 0 हासिल 4, और 8 तेरी 24 से 4 28, 4 से 4 बचे 20 के 0, 4 बचे 20 के 0, 4 तेरी 12 2 14, कितना गया? 0 8 6 1 1680। 29 नंबर हम बोले वही बताएगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक होने का रूप क्या होगा? से बताएगा बहुत। तुम विषम किससे होगा? से बताओ। 29 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 4m + 1। ये क्या होगा? ये होगा सम। ये क्या होगा? सम। अगर लिखा है 2m, सम की विषम 4m 4m प्लस के 2, हाँ 4m प्लस के 1 और 6m माइनस के 1 विषम और 6m माइनस के 2 सम। समझ में आया क्या? तब देखो समझदार है तुम लोग। 30 नंबर संख्या इतना है, क्या है?
2.1331133 क्या है? अपरिमेय संख्या ये है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या से कोई बुक में अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। अपरिमेय दिया हुआ है। हाँ। इसको रहने दीजिए। नहीं ऐसा नहीं सही। इसके आगे लिखाएगा क्या लिखाएगा? इसके आगे लिखाएगा 1 1 1 1 1 और 3। इसके आगे क्या लिखाएगा? 1 1 1 1 1 1 और 3 सही। चलो छोड़ दो इसको। 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन है? 41 सही है कि? हाँ 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है? 144 को लिखेंगे ऐसे सही है। दूसरा यानी क्या मतलब है? 72 फिर 2 से फिर 2 से फिर 3 से 2 के पावर कितना? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर समझ में आया कि तुमको? तैतीस नंबर किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का मौसा गुना ab का लसागु में से कौन सा होगा? से सही। तो क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एलसीएम। तो यहाँ a है और यहाँ b है तो क्या हो जाएगा? a गुना में b भी हो जाएगा a गुना में ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर यदि p और q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा? 34 का आंसर क्या होगा? कितना? वेरी गुड। कितना होगा? 1। अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1। 64 नंबर का अभाज्य गुणनखंड के लिए 2 का घात कितना होगा? कैसे बनेगा? देखो होगा अभी सवाल था सर। 44 था 2 मिस करना था। अभी इसी सवाल था। तो वैसा ही सवाल यहाँ है। 64 को लिखिए। 2 से 32 2 से 8 2 से 4 फिर 2 से 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया? समझ में आएगा तुमको? 4 का 7 ज्यादा लग रहा है 8 के। ऐसे जितना ही होशियार होगा अगर जो आदमी देखेगा उसको तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है कहाँ से आ रहा है। हाँ जो तंगाती होगा है वो तो कुछ कुछ कहिए वो वैसी जाएगा से सही। 18 और 72 का मौसम कितना होगा? लिखेगा पहले कैसे? यहाँ लिखेंगे 18 यहाँ लिखेंगे 72 क्या मतलब है? 4 मतलब है 18 चौक 72 कट गया। कितना आ गया? 18 एक के बारे में आ गया। 37 नंबर सवाल घात उछल के है 100 लिखेंगे 2 से 2 से 7 2 से क्या मतलब है? नहीं 14 नहीं है 7 दूना 14 78 फिर 2 से 35 39 मतलब है। फिर 3 से 13 मतलब है। तो 2 के पावर कितना हुआ? 2 ऑप्शन नंबर उनको बहुत समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि देखो 1 बताए 2 बताए और इधर 3 बताए। यही सवाल था कि हाँ कितना होगा? 2 धन पूर्णांक a और b के लिए मौसा ab और बटा में ab है। इसका आंसर कितना होगा? 1। क्या था? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। तो यहाँ a है यहाँ b है इसका जो आएगा वो ऊपर लिखाएगा और इसको इससे भाग दे देगा। क्या मर्तबे कट जाएगा? एक ही मर्तबे कट जाएगा। 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सहयुग्म अभाज्य है? युग्म सह अभाज्य है। देखो
सहभाज्य क्या होता है? सहभाज्य वो होता है जिसका एचसीएफ कितना होता है? 1। देखो 21 चौक 84, इसका एचसीएफ कितना होगा? 4। इसका एचसीएफ 4, इसका एचसीएफ 7। 7 गुना 14, 7 बचे 35। इसका नहीं आ रहा, बी का नहीं आ रहा। बी का नहीं आ रहा है, बताए थे 18 और 25। ई जिस पहला से ई कटेगा उससे ई नहीं कटेगा, जिससे ई कटेगा उससे ई नहीं कटेगा। आंसर क्या हो गया? बी। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? कौन सा यौगिक है? यौगिक तो बहुत बड़ा है। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 जोड़ कितना आ गई? 1 2 3 3 6 6 7 10 10 5 15 15 4 19। 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 3 6 6 4 10 10 11 2 13 13 3 16 हटाओ नहीं छोड़। सवाल में 40 क्या कीजिए? बोल देते सही। 41 नंबर, निम्नलिखित से कौन सी संख्या अभाज्य है? कौन सी अभाज्य है? 31। 11 23 33 13 23 39 19 दूना 38। आंसर क्या हो गया? 33। दो संख्याओं का औसत 27 लसर 162 में से एक संख्या 54, दूसरी संख्या कितना होगा? इस समय कितना बार से बता रहे हैं समझिए। पहली संख्या गुना बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। मनतासा पीछे तू तीनों चैनपुर समझ में आ रहा है? देखिए मौसा कितना है? 27। लौसा कितना है? 162। पहली संख्या कितना है? एक संख्या 54। दूसरी संख्या नहीं मालूम है, मान लिए x काटिए। 27 गुना 54 और दूसरे क्या मर्तबे? 81 मर्तबे। ऑप्शन नंबर डी। 12 15 21 का मौसा कितना होगा? कितना होगा अभी बताए हैं। 12 कैसे लिखेंगे? 2 गुना में 3 सही। फिर कितना है? 15 15 कैसे लिखेंगे? 2 नहीं 3 गुना में 5। फिर कितना है? 21 21 कैसे लिखेंगे? 3 गुना में 7। अब देखिए ऐसा चीज जो सब में है, कौन है सब में? 3 है कि 3 है कि 3 है कि तो मौसा कितना हो गया? 3। मौसा बराबर समझ में आया कि नहीं आया? दिव्या भारती तुमको होगा क्या करना है आपको? गोकुल कोचिंग सेंटर गंज बाजार है, दिख रहा है? हाँ। इसको क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना है। सवाल नंबर 44। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मौसा इतना है, तो लौसा कितना होगा? अभी पढ़े हैं। पहली संख्या गुना बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। पहला संख्या दोनों गुणनफल दिया हुआ कितना? 8670। एलसीएम कितना दिया हुआ है पता नहीं, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 17। 17 से काटिए, 17 बचे 85 कितना? 1 7 17 इकाई 17 510। 192 के गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? कितना लिखाएगा? 192 सही है। कितना से? 2 से। क्या मतलब है? 9 दूना 18 96 मतलब है कि। फिर 2 से कितना? 48। फिर 2 से 24। फिर 2 से 6 लिखने नहीं आता है। 2 6 कहाँ है? सही। 1 2 3 4 5 6 2 के बराबर कितना? 6। तुमको वो समझ में आया? क्या पढ़ रही है? वो गणित पढ़ा रहे थे, कंप्यूटर पढ़ रही है। सर जी के नाम पे बुक है, सर जी ललन सर जी। हाँ।
उनके नाम से कहाँ गिरा 46 नंबर क्या दिया हुआ है? यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? हम भी ऐसा किताब निकालेंगे सही। अभी तो मान लो ये भेज देगा कि अभी लंदन में है सही इसका दोस्त, तो वहाँ वीडियो भेजेगा, लंदन चल जाएंगे नहीं चल जाएंगे, है कि नहीं? मान लो इसका ऑप्शन बी, सीना के मान लो कोई रिलेटिव रहा है दिल्ली, सही, इस लिंक को शेयर कर देगी तो हम कहाँ चले गए? दिल्ली है ऑप्शन बी सही। क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है उसमें कौन सा धनात्मक विषम विषम कहा जाता है? कितना हो जाएगा? विषम नहीं है तो कौन हो जाएगा? बी सही है। 8 क्यू में एक जोड़ेंगे कितना हो गया? विषम। 3 जोड़ेंगे विषम, 7 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे 47 नंबर। तुम लोग डॉक्टर बन गए तुम लोग। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है? एक नहीं दो होना चाहिए। देखिए कैसे 10 और 12 इसका मौसा कितना होगा? 2 2 बचे 2 छक कोई और सम संख्या बोलिए अपना मन से। 14 लगातार कहाँ रहा है? 18 हुआ अगला कितना होगा? 20 2 नमा 2 दहाई कितना हुआ आंसर? 2। समझ में आया कि अंदाजा नहीं करना है कुछ समझ के। यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो PQ और P2Q का मौसा क्या होगा? नंबर PQ कितना हो जाएगा? P गुना में Q क्या है? P2Q P गुना में Q सही है। अब इसका निकालना क्या है? मौसा के लिए क्या बोले हैं? जो सब में होता है वही। P है P है Q है कितना हो गया? P2Q ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर सवाल तुम्हारे लिए होगा। लगातार बता रहे हैं इसे सही। लगातार बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आपको अच्छा वीडियो मिलता रहेगा सही। किताब के सवाल जवाब मिलेगा जिससे आप फिर से कर रहे हैं। पास करे का उपाय है जो भी छोड़ती है कुछ नहीं करो, घरे जाओ मोबाइल पलटो एक तरफ पूरा पूरा सवाल बना जाओ सही। कुछ सवाल एक आधे सवाल छोड़े हैं लेकिन उस सवाल छोड़े हैं उसको तुमको क्या करना है? पूरा छोड़ देना है। अब इसी ना अभी जो बुला रहे हैं अभी हम सारा सवाल बता दे रहे हैं और मान 4 दिन के बाद किसी को पढ़ना होगा तब उसको पकड़ेंगे 2 मुक्का मारेंगे सही, कुछ नहीं बुलाएंगे क्लास में बंद करवाएंगे, उसमें टीवी चलाएंगे चालू करेंगे वीडियो और नहीं पढ़ेगा उसको मार दे दूसरा मारेगा सीधा हो जाएगा सही। बात नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? जैसे सुबह 6 बजे तुम लोग आती है जितना बजे आते हैं 6:30 7 बजे आते हैं सही है। तो जो ऑब्जेक्टिव बना के नहीं लाएगा से नहीं पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी मान लीजिए बना के नहीं लाएगा से बाहर कराएंगे उसको खड़ा नहीं कराएंगे। ऑब्जेक्टिव जो बना के नहीं लाया हुआ है इसे जो बनाना है जो नहीं बनाए हुए जो नहीं पढ़े हैं से उसको उस क्लास में लगा देंगे सही। चालू करेंगे एक उससे आने में रखेंगे कि जब बोले इधर मार चटाक से सही मजबूत आदमी रखेंगे से जब बोलेगा तुम मारेंगे हम सपोर्ट कर रहे सर जी बस मारेगा। अभी क्या करते पढ़ेगा से नहीं तो क्या करो तुम पहले ही बिना मारने से बचना है तो क्या करो? घरे जाओ चद्दर ओढ़ो खाना पीना खाओ मोबाइल निकालो बना लो सवाल निकालो बनाओ नहीं बनता है मोबाइल निकालो पढ़ लो क्योंकि बता रहे हैं सब लगभग वो सवाल बता रहे हैं लेकिन क्योंकि पढ़ना जरूरी है फर्स्ट लाना जरूरी है लग सके तब 10,000 मिलेगा कहीं 2 बजे मिल गया तो 20,000 दूसरे लगाइए कितना मतलब है 117 ठीक है तो लगेगा 3 के बारे में आ जाएगा 3 से कितना 39 फिर 3 से 13 क्या पूछा है
3 का घात कितना है? 3 कै बार आया है? 2 बार। 2 आया समझ में? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। नाम क्या है? गोकुल कोचिंग। सही, तुम क्या कि नहीं? सब्सक्राइब हम किए हैं। 50 नंबर, यदि a बराबर 2q गुना b, b बराबर इतना, c बराबर इतना, abc का एलसीएम इतना है तो n का मान ज्ञात कीजिए। सही है, हम निकालिए एलसीएम कितना है, सीधे यहीं से निकालते हैं। एलसीएम e है और ये इसका एलसीएम निकालना है। सही, एलसीएम क्या होता है? जो सब में है वो, जो नहीं है सब में वो भी। 2 फिर कितना 3 फिर कितना 5, यही है कि एक 2 है एक 3 है फिर 2 3 दाइए गया फिर कितना है 5 है। सही, अब देखो 2 का कितना है? 2 के पावर 3, 3 के पावर पता नहीं कितना है, n है। 5 के पावर कितना है? 1 है। ये हमारे हिसाब से आया एलसीएम। और सवाल में कितना दिया हुआ है एलसीएम? 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5। सही है, अब देखो कंपेयर करो इसे। ई मतलब ई लास्ट में सबसे लास्ट में और उसके नीचे वाला कलर नहीं हो सकता है? कैसे कलर होगा? है ठीक। लिखिए तो सर। लिखो, है सजी। वाह सजी कर मस्त। कंपेयर करो, इसका कंपेयर इससे, इसका कंपेयर इससे, इसका कंपेयर, इसको उल्टा कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर इससे। सही है, तो कंपेयर करने में इधर सेम टू सेम है। हाँ, ये भी सेम टू सेम है, बस 3। बस यही है, इसी में अंतर है। हाँ, सही, तो यहाँ 3 का पावर कितना है? n, यहाँ 3 का पावर कितना है? 2, मतलब n की वैल्यू कितना हो गया? 2। n की वैल्यू हो गया 2। ऑप्शन नंबर C। 151, मतलब 51 नंबर सवाल। सही दिखाई दे रहा है कि नहीं? 156 बराबर इतना है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे? 156 निकालिए। 2 से कितना? 7 दूना 14, 1 8 78 है कि? फिर 2 से कितना? 39, फिर 3 से 13। कैसे इसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 13। सही, ये तो मेरे हिसाब से आया। सवाल में कैसे दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ है 2 के पावर कितना है? x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z। अब देखिए इसको और नंबर से लिखिए, कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2, 3 के पावर 13 के पावर 1। अब इसका इसे कंपेयर कीजिए। देखिए इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। देखिए तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर यहाँ x है, तो x की वैल्यू कितना हो गया? 2। y के वैल्यू 1। z के वैल्यू क्या पूछा है? x प्लस y प्लस z कितना? 2 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 4। ऑप्शन नंबर 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना होता है? 1। देख लीजिए 1 और 3, 5 और 7, 9 और 11, 13 और 15। लगातार कह रहा है, विषम कह रहा है। सही, इसका मासा कितना? 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ऑप्शन नंबर 53 नंबर सवाल है। p बटा में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m है में 0.105 को लिखा जा सकता है। तुम तो खाली आंसर पढ़ते पकड़ो।
है? काहे देख रहे हैं? 0.105 सही है। इसको लिखेंगे कैसे? 105 बटा में 1000 कैसे किए? यहाँ से दशमलव हटाए, बटा में कितना हो गया? 3 को 0 सही है। इसको काटिए, कटेगा कि 5 से क्या मतलब है? 21 मतलब है। 5 से क्या मतलब है? 200 मतलब है सही है। अब तोड़िए, 21 को तोड़िए, 21 किसी से टूटेगा? नहीं, नहीं टूटेगा। 200 को तोड़िए ना। 200 को तोड़िए, 2 से कितना मतलब है? 100। 2 से 50, 2 से 5 से 5। तुमको लग रहा है जब सवाल तोड़ने वाला हल्का होता है तो लिखावट गड़बड़ हो जाता है? नहीं समझे? किसी किसी दिन कभी कभी हल्का काम, हल्का बहुत समय जब हल्का सवाल आता है ना तो हम लोग आज तो धुआं धुआं कर रहे हैं सही। इस चक्कर में क्या होता है? हल्का चीज गलती हो जाता है सही। तो बहुत बड़का रहता है, भारी रहता है, सोच सोच के देते हैं। हल्का रहता है, हमको पता है कैसे लिखना है, फटाफट लिखते हैं, राइटिंग थोड़ा सा क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। ऊपर हम लिख दिए कितना? 21 सही। ये देखिए 2 के बारी आया 5, कितना हो गया? 2 के पावर 3 गुना सी। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? दो संख्याओं का मासा इतना और लसा इतना है, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। पहली संख्या कितना है? पता नहीं। दूसरी संख्या कितना है? पता नहीं। गुणनफल कितना है? 25 गुना 25। 50 में करेंगे 25 से कितना आएगा? 25 25 125, 1250। इतना ही है क्या आंसर? सही है। 55 नंबर सवाल अभी था यहाँ, मिटा दिए हैं उसको। ये जो सवाल था 51 नंबर सवाल वही था 55 है। हाँ। वही सवाल है यहाँ 55 नंबर। देखिए कैसे बनेगा। 140 थोड़ी 102 से क्या मतलब में जाएगा? 70। फिर 2 से 35, फिर 3 से 4 से 5 से 7 कितना आया? 2 गुना 5 गुना 7। इसको लिखेंगे नहीं मतलब 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 7 के पावर हमारे हिसाब से। और इसके हिसाब से कितना है? 2 के पावर x गुना 5 के पावर y गुना 7 के पावर z। कितना हो गया? x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 1। क्या पूछा है? x प्लस के y माइनस के z। x की जगह 2 प्लस के 1 माइनस के 1, माइनस प्लस गया कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर ए। ये तो वही सवाल था सही। यदि दो संख्याओं का औसत 15 लॉस 115 है, जिनमें से एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बन जाएगा। पहली संख्या गुना में बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। पहली संख्या कितना है? 5, दूसरी नहीं पता, मान लिए x। एलसीएम कितना है? 105। एचसीएफ कितना है? 15। काटो, 5 से क्या मतलब है? 3 मतलब है। x बराबर कितना आ गया? 315। ऑप्शन नंबर 57 नंबर। इसको बताएगा तुम। 57 का आंसर क्या होगा? निशान बताएगा। यदि q बराबर धनात्मक पूर्णांक है तो इनमें से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा? आंसर देख रहा है, तुम बताओ। ऑप्शन नंबर 2q। क्या बगल वाली सही कारण है? वो क्या है? सही है। सही।
अगर 4 की होता तब 4 से कम है। सम पूछेगा तो 2 4 6 8 10 इसी से गुना होगा। विषम पूछेगा तो उसमें +1 या -1। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 या 2 दो। होगा। हाँ सही या गलत? दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है। हाँ क्या है? सही है। सही। सही है। कौन सा परिमेय संख्या बी। कौन परिमेय संख्या है? ये बनाए थे सवाल भी है। क्यों आएगा? फिर इसका ढक्कन पड़ जाएगा, पड़ जाएगा। सही। स्वाहा। नहीं कुछ नहीं, बंद हो जाएगा तब। सही। ये सुनिए तो नहीं बोलिए क्या? आएंगे परीक्षा हॉल में। ओ कहेंगे इसका आंसर ये होगा। नोट लिख रहा है तो जी हेल्प कर देंगे। सब गलती गलती बता देंगे। हाँ जी आप नहीं बता पाएंगे। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? आप नहीं देखना। कौन परिमेय संख्या है? ई क्या है? अपरिमेय। ई भी अपरिमेय, ई भी अपरिमेय। यहाँ देखिए, ई √2 से √2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। √2 क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? ई क्या है? ई परिमेय है। 81 के सवाल आएगा 9। इससे कितना आएगा? इससे आएगा 7/3। इससे कितना आएगा? 4/8/6। सही। इससे बाहर नहीं जाएगा। ये क्या हो गया? अपरिमेय। तो कौन अलग है कि ये सी नंबर अलग है। हाँ, अलग मतलब कौन है से? इस क्लास में जितना कुछ बैठा हुआ फिर सब अलग कौन है? है? अलग समझ में आया? 4 नंबर कौन अलग है? ये क्या है? ये है परिमेय। 16/4। ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। ये भी क्या है? परिमेय। और ये क्या है? अपरिमेय। इसलिए क्या हो गया? ये अलग हो गया। निम्न में से कौन परिमेय है? परिमेय है तो ऑप्शन नंबर सी। इसे कितना आ जाएगा? 4/5। पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई एक अपरिमेय है। सही है। पाई +1 क्या है? अपरिमेय। पाई/2 क्या है? अपरिमेय। पाई भागा 3 क्या है? अपरिमेय। समझ में आया जी? क्या रोट कर रही है? पाई में जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, बाकी सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय है। √5 क्या है? अपरिमेय है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा? अपरिमेय। नहीं नहीं, प्राकृतिक संख्या। n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 25। सही। अगर हम इसका रूट करें √1 कितना आएगा? 1। √4 करें कितना आएगा? 2। √9 करें कितना आएगा? 3। सही। तो हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा अपरिमेय आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा परिमेय आएगा कि नहीं आएगा? कभी प्राकृतिक संख्या आएगा, कभी अपरिमेय संख्या आएगा। यही सही है। देखिए, इसको रूट कीजिए कितना आएगा? √2। इसको कीजिए कितना आएगा? √7। इसको कीजिए कितना आएगा? √5। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। हाँ तो ये इसका आंसर डी नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। हमेशा अपरिमेय नहीं होगा। हमेशा परिमेय नहीं होगा। लेकिन कभी प्राकृतिक होगा, कभी अपरिमेय संख्या होगा। 2 तथा
तथा 2.5 के बीच कौन अपरिमेय संख्या है? सही, देखिए 2 तथा 2.5 के बीच में है। देखो रूट 11 है ये, रूट 11 से पहले कितना आता है? रूट 9, रूट 9 का पहले कितना है? 3। तो इन रूट 9 है और रूट 10 है और रूट 11 है, सही है? तुमको समझ में आ रहा लगी? बताओ इसका जो वैल्यू आएगा ये 3 से ज्यादा है कम में आएगा? 3 से हाँ कम में 3 से ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। सही है? नहीं का ज्यादा आएगा। और नहीं आएगा तुम देखो जैसे 10 11 12 13 14 15 पहुंचे कहां पर? 16 पर। इसका वैल्यू कितना आएगा? 4। 3 से बढ़ रहा है कि? तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 से ज्यादा। हमको क्या करना है? उसके बीच में। तो ये कभी आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए ये रूट 2.25 है, इसका वैल्यू कितना आएगा? रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? 1 दशमलव होता है, 1.144 कुछ होता है। और रूट 3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732 2 होता है। अगर रूट 3 रहता तभी वो 2 से कम में रहता है। यह कितना? 2 से कम ही है, 2 से ज्यादा है, 3 से कम है। इसका वैल्यू क्या आएगा? इसके बीच में नहीं आएगा। अब ये कितना है? रूट 12, इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 से ज्यादा, ये भी इसके बीच में नहीं आएगा। तो आएगा कौन? रूट 5। अब रूट 5 का वैल्यू कितना होता है? 2.42 होता है लगभग। है किसी के बीच में? हीरा का नहीं, हीरा का 2.41। हीरा का अपूर्णांक होता है। सही है कि? सीधा अंदाजे कर रहे हैं पीछे। सही, 2 के बीच 2 का हाल है, 2 से लेके और 2.5 का हाल है। इसका मतलब कितना का हाल है? 2.00 से लेके 2.50 के बीच में। इसी के बीच में आ रहा है कि देखो तो हाँ उसका आंसर सही समझ में आया? वेरी गुड। नंबर लाइन संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। पता नहीं क्या करता है, बोल के सही। हम जब नंबर लाइन लिखते हैं सही से तो में पढ़े होंगे। यहाँ शुरू करते हैं 0 1 2 3 4, फिर इसके पीछे -1 -2 -3। याद आया कि इसी को कहते हैं नंबर लाइन संख्या रेखा। सही है। बी वाला चार्जर आपको नहीं है? जानते तुम लोग BC सी तो जानते हैं, टाइप सी होता है से। सही। तुम लोग तो गाड़ी ही समझ लेती हो। संख्या 23.43 को P/Q के रूप में लिखें जहां PQ पूर्णांक Q बराबर 0 प्रकट किया जा सकता है। सही। चलिए इसको देखिए। था कि चार्जर उसका जो बिछाना उठाई है चार्जर मिला है? खाली पिन होगा। आगे से बहुत काम करता है। सही। कल रात को यहाँ 10 बजे गए, सही बस तक कोई आदमी नहीं मिला। सब सोता है ठंडी के टाइम में सब जल्दी सो जाते हैं। अब तभी काम कर रहा है। नहीं और सुबह हम आए हैं तो लोग आई है, देखिए जूता मंदा लगा था इस तरफ से। सही। तभी काम कर रहा था। सही। कौन? कोई भी आदमी। हाँ था। सही। तो गरीब आदमी सब काम करता है? पैसा नहीं, गरीब आदमी से कहीं थोड़ी काम करता है, धनी आदमी सबसे ज्यादा काम करता है। सही। सही बात है। गरीब आदमी की है शाम को 5 बजलो अब तो जाए छियो, अब ऐसे ज्यादा काम नहीं करता। और उसका काम वाला मालिक रहता है से सब काम करके झाड़ू भर गई कि नॉर्मली सब हम देखे उसके बाद जाता है। तो हम रात के 10 बजे यहाँ से गए अकेले, हमको तब डर नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा। सही। को रास्ता में कौन हाईवे करे से मेरी जगह से तो गाड़ी से कैसे पैदल? हाँ रात गाड़ी से जाएंगे। नहीं से तो मेरा सही बात नहीं है चल रहा है यहाँ से वहाँ तक 10 बजे के। हाँ मैं इतना ही मन नहीं है तो व्यवस्था को तुम
हमारे इधर थोड़ा जंगल है। हाँ मेरे है क्या वही तो बात है। सही। सीधे चले बात ये तो रात के सब जगह लाइट लाइट ही है। तो आपके इधर कुछ नहीं, आपके इधर गाँव तो नहीं है, सजी आदमी सब तो सब अपना अपना घर है। कोई बात नहीं है, अंधेरा तरफ का जंगल है। हमारे इधर 10 में सवाल तो ले आओ। कितना है 23.43 सही है। इसका लग रहा है बी होगा या नहीं होगा। क्या होता है अच्छा है ये 23.43 दिया हुआ है, उसको पूरा लिख दो 23:43 लिख दिए। अब जितना पर रेगरिंग है उतना दे दीजिए 9 सही है। जितना पर रेगरिंग नहीं है उतना दे दीजिए 0। जितना पर रेगरिंग नहीं है उसको कर दीजिए माइनस। कितना हो जाएगा 2320 बटा में 9900 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 232 बटा में 990 है क्या आंसर नहीं इसका आंसर होगा ए होगा सही। अब कैसी होगा से थोड़ी दिक्कत जीरो को ऊपर यहाँ 2 जीरो ना ये मुझे एक को जीरो नहीं होना चाहिए तब जाके सही। इस सवाल को भी छोड़ देना दीजिए सही कर हो जाएगा इसको। कौन अपरिमेय नहीं है कौन अपरिमेय नहीं है 121 इसे कितना बार मिलेगा 11। कौन अपरिमेय नहीं है इसे कितना बार मिलेगा 8 बटा में 9 यही होगा। हाँ ये है अपरिमेय ये भी है अपरिमेय ये भी है अपरिमेय। कहीं किसी ऐसे कहेगा कोई क्या ये अपरिमेय क्यों है ऐसे हाँ कैसे ऐसे बताएं। पता है। अच्छा ठीक कौन अपरिमेय संख्या कौन परिमेय संख्या है कौन है? यही √3 से √3 कट जाएगा कितना आ जाएगा 2। √3 क्या है अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय नहीं है कौन नहीं है ऑप्शन नंबर डी। देखिए कैसे 3 √75 कैसे लिखेंगे 3 गुना में 5 गुना में 5 48 कैसे लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 इस समझ में आया कि नहीं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 क्या है 48 इसको सही 3 गुना में 5√3 चल √3 काहे लिए है ई जी 2 2 को 5 से 5 निकल गया है कि इससे 2 को 2 बाहर निकल जाएगा कि 2 गुना में 2 गुना में √3 √3 से √3 कट गया कितना आ गया ऊपर 10 15 4 ये परिमेय की अपरिमेय परिमेय समझ में आया नहीं तो जी वहाँ पे आप 5 √3 काहे लिए कैसे लिए हैं यहाँ उसमें तो बस थी 5 एगो 3 बाहर बच इस 3 है इसलिए इसको लिख दिए और 2 को 5 है इसलिए एगो 5 लिख दिए एक को √3 है तो एगो √3 आ गया 2 को 2 है एगो 2 लिख दिए 2 को 2 है एगो 2 लिख दिए एगो √3 आ गया एगो यहाँ लिख दिया। बाहर नहीं गया अभी बताएं सवाल नंबर 16 बताओ क्या होगा इसका आंसर अपरिमेय ऑप्शन नंबर डी बी। कभी यहाँ दिया हुआ है पाई माइनस के 2 बताइए परिमेय की अपरिमेय अपरिमेय हां 17 नंबर सवाल निम्न से कौन अपरिमेय है कौन अपरिमेय है 17 इससे निकलेगा 10 इससे और इससे 4 प्लस के 5 मतलब 9 18 नंबर कौन परिमेय संख्या है ये है एक हाँ सही है एक से कितना हो जाएगा 1 बटा में 12 सही है ये 32 से कितना हो जाएगा 4√2 इससे कितना हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो लग गया 5 लग गया 10 मतलब 1 बटा में √10 हमें आंसर कब हो गया 8 के पावर 0 गुना में 2 के पावर 0 कितना होगा आंसर 0 1।
बताओ। मुझे नहीं गोली मार अभी से चला मारा है। इसका यही होगा। x के पावर 0 कितना होगा? 1। 21 के पावर 0 कितना होगा? सही। पेन के पावर 0 कितना होगा? 1। कुर्सी का भी पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। तो 8 के पावर 0 कितना होगा? 2 के पावर 0 कितना होगा? कितना हुआ? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? कौन है? कितना आएगा बाहर? 5। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? कौन है? 5 गुना 5 3 है। 9 से कट जाएगा मर्तबे 3 मर्तबे रूट अंडर 1/3। इसे कितना हो जाएगा? 1/√3। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं है। यही नहीं है। सही है। 3 से कट जाएगा मतलब रूट अंडर 4 मर्तबे। इस बार कितना आ जाएगा? 2। ये क्या है? अपरिमेय। ये भी है अपरिमेय, ये भी है अपरिमेय। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ई बड़ा है। कितना हो जाएगा? 10 प्लस के 10 मतलब कितना? 20 ना। सही। ये है अपरिमेय, ये भी है अपरिमेय। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या होती है। सही है। क्योंकि क्या होता है, जो अपरिमेय प्लस परिमेय इस दोनों को जोड़ देंगे ना, क्या बन जाएगा? वास्तविक बन जाएगा से। सही। सही है। तो ई भी वास्तविक है और ई भी वास्तविक है, तो परिमेय तो अपने आप हो गया क्या? वास्तविक। 22/7 क्या है? परिमेय है। पाई ना अपरिमेय है। हाँ 22 अपरिमेय संख्या है। पाई का 4 अपरिमेय संख्या। हाँ सही है कि ये क्या है? अपरिमेय और ये है परिमेय। 81/2 कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 कितना हो जाएगा? परिमेय। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी? इसे परिमेय संख्या आपको पता है? अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा ना। हाँ एक परिमेय 2 और एक परिमेय √2 कितना है? 2 प्लस के √2 ये क्या है? परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय नहीं समझ में आया। 4 प्लस के √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित से कौन परिमेय संख्या है? 36 प्लस के कितना हो जाएगा? √100 जिससे आ जाएगा 10। सही है। गोकुल कोचिंग सेंटर। 2 अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस √7 और 3 माइनस √7 का गुणनफल कितना होगा? से गुणनफल कर लीजिए। कितना कर रहा है? 3 प्लस के √7 और ये हो जाएगा 3 माइनस के √5। गलती लिखिए। सही है। गुणनफल करना है। इसका करो इससे कितना? 9। इसका करो इससे कितना? माइनस के 3√5। इसका करो इससे कितना? प्लस के 3√5। इसका करो इससे माइनस के 5। 9 आ गया, इससे कट गया 9 में से गया कितना? 5। कितना आया? 4। और ये 4 क्या है? परिमेय संख्या। 30 नंबर सवाल। 64/81 कितना आ जाएगा? परिमेय संख्या है इसका। 8/9 और ये 4/3 का उत्तर कितना? 9।
8 प्लस के 12 8 20/9 कितना हो जाएगा? परिमेय संख्या 3 प्लस के रूट 6 और 3 माइनस के रूट 6 नहीं अलग है रूट 6 उसमें कितना हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। हाँ सही? समझ गए। कैसे गुना कीजिए इसका इससे? 3 के स्क्वायर 9 9 इसी का कीजिए इससे माइनस के 3 रूट 5 इसका कीजिए इससे प्लस 3 रूट 6 गलती कर दिया ना इससे करेंगे इससे कितना 3 रूट 3 रूट 6 इसका कीजिए इससे माइनस के रूट अंडर 30 कितना हो जाएगा 9 इतने रह ही जाएगा सही जोड़ का कुछ नहीं होगा सही तो ये क्या है अपरिमेय 10 नंबर रूट 10 गुना में रूट 15 कितना हो जाएगा रूट 150 बाहर कितना आएगा 2 6 2 से लगा तो नहीं देना इसे 150 में 2 से क्या मतलब है 75 और 2 से नहीं 3 से 25 5 से 5 2 6 गुना 5 गुना में 5 कितना आ गया 5 रूट 6 तुमको समझ में आया होगा ये दिक्कत था 2 को 5 से 5 बाहर आ गया तो ये 5 परिमेय की अपरिमेय अपरिमेय ऑप्शन नंबर बी दूध समय ये अपरिमेय क्या संख्या क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या तुम्हारे इधर मान ले रहे हैं हाँ अपरिमेय संख्या वही है हाँ 34 एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसे होगी एक परिमेय लिखो एक परिमेय कितना है 4 ठीक है 4 गुना में रूट 2 कितना हो जाएगा 4 रूट 2 परिमेय की अपरिमेय अपरिमेय सही लेकिन हमेशा नहीं होगा हमेशा ही होगा सही है 0.32 को कर सकते हैं सही कितना हो जाएगा 32 बटा में 9 तो 99 में 99 होगा चलिए कोई बात नहीं है सवाल को बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है गलत है कैसे होगा सही पूछेगा चलो बता देते हैं 2 नंबर सवाल और चल जाओ एक क्या बोला है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा देखिए ये परिमेय की अपरिमेय ऐसा कीजिए अपरिमेय से कितना होगा परिमेय आ गया इसका क्या परिमेय की अपरिमेय और ऐसा कीजिए गुना रूट 3 से कितना आ जाएगा रूट अंडर 6 तो क्या है ये है अपरिमेय तो क्या परिमेय आ रहा है कि अपरिमेय आ रहा है कि दोनों आ रहा है हमेशा क्या आएगा पता नहीं कौन आएगा इसलिए पहले आपने क्या हो गया गलती एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है एक परिमेय और एक अपरिमेय देख लीजिए पेज नंबर हमेशा मन से करिए इधर देखती भी नहीं है हम नहीं कुछ कहेंगे सही सुन लेंगे नहीं ऐसा बात नहीं है हर आदमी का अपना अलग अलग नेचर होता है है कोई आदमी होता है शर्मिला नहीं सही हर आदमी का अलग अलग नेचर होता है सब अलग अलग सब अगर एक ही जैसे हो जाएगा तो फिर तो
तो फिर तुम्हारा दिक्कत ना हो जाएगा है? सब जैसे हम हैं, जितना होशियार है सब उतने होशियार हो जाएगा, तो मेरा कोई वैल्यू नहीं रहेगा है। जितना निशांत गोरा है उतना सब गोरा हो जाएगा, तब है सब आदमी एक ही जैसा हो जाएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। सब आदमी माने खाली होटलें खुल रहे, सब होटलें है, खाएगा कौन? इसीलिए क्या होता है, सब आदमी अलग अलग होता है, कोई खड़िया, कोई गोल, कोई लांगर, कोई बिना मुंह वाला, कोई बिना नाक वाला, होता है अलग अलग अच्छी बात होता है। इसीलिए थोड़ा सा अलग बनाया है, सब आदमी अपने हिसाब से सही होता है। भले ही तुमको लगता है कि मतलब ये अब वो कहते हैं भारत में तांत्रिक करता है जॉब लेते तब उसी में करता है। तो सब आदमी अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। एक परिमेय और एक अपरिमेय, इसलिए हम किसी को हंस देते हैं, जी होगा सब हम तो हंस, लेकिन हम किसी को जनरली ज्यादा ना पीछा नहीं हंसते हैं, सामने में हंसते हैं कि उसको लगे कि हाँ मेरा बुराई हो रहा है ऐसे। पीछे में कहा देने कोई फायदा है नहीं, सुनो ने कहा ऐसी है जो ऐसे मुंह से मुंह पढ़ाई कीजिए, मुंह पर बोलना जैसे इच्छा है कि ठीक बात है से, लेकिन नहीं कहना चाहिए, आदमी घर वाला जाता है किसी से बोला जाता है फिर कल सब बातें नहीं करेंगे नहीं सही, खास कर अपनी दुश्मन लोग को नहीं छोड़ा लड़की सब ताऊ एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणन था। एक परिमेय कीजिए तो ये 2 हुआ कि ऐसे कीजिए √3 से कितना हो जाएगा 2√3, हमेशा अपरिमेय आएगा। ये क्या है, सही है, सी नंबर देखिए। 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, गलत है। √2 और +√3 दोनों अपरिमेय है कि ये क्या है, ये है अपरिमेय, ये क्या हो गया गलत। डी नंबर, एक पूर्णांक है, एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक मान लीजिए 1 है, 1/2 मान लीजिए, और इसको भी 1/2 से जोड़ेंगे तो परिमेय होगा कि सही, तो पूर्णांक नहीं हो सकता है। हो सकता है 1 बटा हो जाएगा, पूरा आ जाएगा 1, ये भी गलती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बी सही है। निम्नलिखित से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? शांत के लिए क्या भरे थे, 2 और 5 चाहिए, बटा में 2 के पावर 5 और 2 के पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए। मतलब नीचे क्या होना चाहिए, चाहे 2 होना चाहिए चाहे 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। देखिए कौन होगा इसका आंसर, सी होगा। 7 को शायद काट देगा, देखिए 11 को देखिए तो आंसर इसका सही नहीं है, लेकिन देखिए 11 को 700 है, 11 ऊपर में है, नीचे कितना है 7 गुना इसका आंसर बी है, सी है। अरे रुको, तो साथ में आ रहा है ना उसमें, 7 कट जाएगा। इसको देखो 11 हमारे के बड़ी मार 7 को कैसे लिखेंगे, 700 को 7 गुना, फिर इसको 2 लीजिए 700 के कितना से 2 से 350, फिर कितना 2 से क्या मतलब हो जाएगा 1 5 15 175, फिर 3 से 7 5 12 13 नहीं 5 से 5 की आई 15 2 5 35, फिर कितना से 5 से क्या मतलब है 7, कितना आया जाओ 5 के पावर 2 गुना 7 7 कहीं से लीजिए। अब देखो ये शांत है कि अशांत है, अशांत है, हमको क्या चाहिए शांत चाहिए। इधर नहीं है, इसको चेक करो, ऊपर लिखे कितना 91, नीचे कितना लिखे 21 0 0, कटेगा कि 7 से कट गया क्या मतलब है 13 मतलब है, 7 से क्या मतलब कट गया 300 मतलब है, सही कितना आ गया 13 बटा में 300, 300 को तोड़ो 2 से कितना 150, फिर 2 से
75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5 कितना आया 13 बटा में 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2। यहाँ पर भी क्या आया 3 आ गया, ये भी क्या हो गया आसान। सी नंबर देखो 343 बटा में 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3। इसको 343 को आप जानते हैं 343 कितना होता है 7 के क्यूब होता है। सही है 7 गुना 7 गुना 7 नीचे कितना 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3। इससे कट गया 3 कितना आ गया ऊपर 1 बटा में 2 के पावर क्यूब 5 के पावर 3। अब देखिए यही है कि क्या है फिर यही पूछ रहा है। सवाल नंबर 4 है निम्नलिखित में से समय प्रसार शांत है। हाँ सही है क्योंकि 8 कितना आएगा 8 के लिए हो जाएगा 2 के पावर 3 तो क्या हो गया शांत हो गया। ये अशांत कैसे से बताए कि नहीं इसमें 3 आ जाएगा 5 6 को कैसे तोड़ेंगे ना कितना हो जाएगा 6 इसको तोड़िए नीचे में तोड़ेंगे। हाँ 5 से 3 से 2 मरतबे और 3 से 5 मरतबे ये भी तो शांत है। नहीं सर जैसे 2 3 ये भी शांत है। वो भी होगा ना क्या हुआ इसमें 2 और 5 आएगा वही शांत में होगा, खाली 2 आने से नहीं शांत है। 2 आने से भी हो जाएगा सर 5 आने से भी हो जाएगा। हाँ और अदर सेंटर नहीं होना चाहिए। कोई और सेंटर नहीं आने किसी के साथ शांत है सवाल ही गलती है। सही है इसको भी चेक कर लीजिए 29 से तो भाग किसी तारीख में जाएगा कि 4 में से 14 में से जाएगा 9 में कितना 5 नहीं ये तो 43 ये तो हो जाएगा आसान। 17 से इसमें जाएगा कि 17 153 और 6 ये भी हो जाएगा। ये सवाल ही गलती है। चलो इस आंसर 2 3 आ रहा है। 5 नंबर सवाल ये क्या आ जाएगा एक परिमेय संख्या 2.46 पर एक कितना आएगा परिमेय 4.2 पर एक कितना आएगा परिमेय 9.3 पर एक कितना आएगा परिमेय नहीं समझ में आया 6.4 परिमेय की अपरिमेय 6.4 पर एक कितना परिमेय 6.5 पर एक कितना परिमेय 8.2 परिमेय क्या परिमेय 9.7 पर एक क्या परिमेय 2.3 2.333 पर एक परिमेय बात नहीं समझ रहा है 9.6 पर सही है 0.7 कितना हो जाएगा 7 बटा में 9 ऑप्शन नंबर ए। निम्न शिक्षा प्रसार शांत है अशांत है अशांत में होगा बी बी सही है 50 से कितना आ जाएगा 5 गुना में 10 243 से कितना नहीं 16 से कितना आ जाएगा 4 गुना में कुछ भी आ जाएगा कि इसका आंसर यही होगा ला देगी नहीं ये कितना होगा से 13 बटा में 99 और कौन सा क्या परिमेय क्या परिमेय परिमेय है तो 20 में से बता रहे हैं हाँ, परिमेय। सही ये परिमेय यो परिमेय वो परिमेय सब परिमेय है। इसका आंसर कुछ भी होगा परिमेय हाँ। इसका आंसर कुछ भी होगा हाँ परिमेय किसका आंसर प्रसार शांत है शांत है 80 का
80 वेरी गुड। 80 हाँ का हो जाएगा हाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। सही है। किसका आंसर प्रसाद आसान है। आसान है तो 121 का सही है। 121 से कितना आ जाएगा 11 गुना में 11 क्या हो जाएगा आसान। अभी सवाल था इसका आंसर कितना होगा सी। बताए थे। यही सवाल है कि नया सवाल है। कौन सा समय प्रसाद शांत है। सी नहीं होगा। सी कितना में आ जाएगा 11 गुना 2 गुना 2 गुना 2 75 में कितना आ जाएगा 3 गुना 5 गुना 5। 210 में कितना आ जाएगा 3 गुना में 7 गुना में 70 21 गुना में 2 गुना में 5। 1600 में खाली 2 और 5 आएगा। किसका दशमलव प्रसाद शांत है। 60 में कितना आएगा 2 गुना 3 2 के 6 सही। 15 में आ जाएगा 5 गुना में 7। 35 में आ जाएगा 5 गुना में 7। कितना होगा आंसर। कैसे होगा सेव ये बताइए दिखा देते हैं। 160 लगाइए 2 से क्या मतलब है 80। 2 से कितना 40। 2 से कितना 2 से कितना 2 से कितना 5 कितना आया 11 बटा में 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 1। ऑप्शन नंबर 14 नंबर सवाल 0.64 लिखेंगे 0. सही है। देखिए 67 बटा में 100 कितना था नींद में आ रहा है। आराम कर रहे हैं छुट्टी देगी। कितना बजे समय खत्म होने वाला है 2 ओहो इसीलिए कह रहे हैं। सही है सब हाँ कह रहा है खत्म होने वाला है। कितना 23 हुआ है अच्छा हो जाए 14 सही है। 67 करने दिए 67 100 का स्टेक आएगा 100 को तोड़िए 2 से 50 फिर 2 से 25 फिर 5 से 2 के पावर 3 2 के पावर 2 होगा 2 5 के पावर 2 क्या होगा शांत के शांत यही लाना नहीं था है किसमें है पी बटा क्यू के रूप में कितना लिखाएगा 50 बटा में 99। ऑप्शन नंबर शिवानी दोनों से ओहो तुम तो सही पैसा उसके अकाउंट नंबर पर आएगा मारना रहेगा घर से फोन आएगा कि शिवानी को मारेंगे उसको तुमको हम मारेंगे उसको है नहीं होता है। फोन करेंगे हम शिवानी की मम्मी बोले छी बउआ का मारिया बड़ी मार है। कौन अपरिमेय संख्या है कौन अपरिमेय है 27 इससे 4 6 इससे 6 7 इसको जोड़िए कितना हो जाएगा ये अगर तोड़ेंगे इसको तो 3 बटा में 9 प्लस 4 बटा में 9 4 3 7 बटा में बड़ा बड़ा समझ में आया कि आ गया सर कितना हो जाएगा
57 बटा में 100 99 100 इसमें 100 होगा सर। नहीं सही 99 होगा, कट जाएगा ये 3 से 19 तिहाई 57 19 तिहाई 33 तिहाई 99 ऑप्शन नंबर हाँ इसको 19 पे देखो कितना हो जाएगा 6 प्लस के रूट अंडर 125 125 से कितना बाहर निकलेगा 125 को जब हम तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 गुना 5 सही है कि कितना हो गया 5 रूट 5 समझ में आया कि बाहर निकालिए माइनस के 3 बाहर निकालिए माइनस के रूट अंडर 5 फिर बाहर निकालिए प्लस के 1 फिर बाहर निकालिए प्लस प्लस माइनस के 4 रूट 5 सही है कि हाँ 6 3 1 6 1 7 7 से 3 गया तो कितना 4 हाँ 5 रूट 5 और माइनस के रूट 5 माइनस के 4 रूट 5 देखिए था ई माइनस दोनों प्लस हो गया कि 4 आया कितना हो गया 5 और पहले से 5 कितना हो गया कट गया इससे ई कट गया कितना आ गया 4 पर में कि अपर में 0.375 को p बटा q के रूप में लिखिए तो q का मान क्या होगा कितना हो जाएगा 375 बटा में 100 1000 सही है काटिए 5 से 5 सते 35 और कितना बचा 2 5 25 75 सही है कि 5 से काटिए क्या मतलब है 200 कितना आ गया 75 बटा में 200 काटिए 25 से 25 से आई 75 25 अठे 200 3 बटा में 8 क्या पूछा है तो q को कैसे लिखेंगे इसे ऊपर क्या होता है p नीचे क्या होता है q बराबर कितना है 8 बराबर कितना लिखाएगा 2 गुना में 2 ऑप्शन नंबर ए कैसे अभी बताए हैं 5 के पावर 0 कितना होता है 1 इसमें हम कितना करते हैं गुना 5 के पावर 0 से कितना हो गया ऑप्शन नंबर 1 समझ में आया कि अभी एक सवाल था कि 8 के पावर 0 गुना 9 के पावर 0 तो कितना था आंसर 1 गुना में 1 बराबर 1 21 नंबर सवाल निम्न से कौन सा भी दशमलव प्रकार शांत है शांत कौन होगा डी 22 नंबर p बटा में 2 के पावर इतना 505 को लिखने का कितना लिखाएगा कितना लिखाएगा वो 505 बटा में 1000 सही है कि काटो 5 से क्या मतलब कट जाएगा 101 मतलब 5 से क्या मतलब कट जाएगा 200 सही है अब किसी कटने वाला है नहीं 200 को तो ये कितना हो जाएगा 2 से 50 2 से 25 फिर 5 से 5 कितना आ गया 101 बटा में 2 के पावर 3 5 के पावर ऑप्शन नंबर डी यदि p 3 के पावर n के रूप में हो q 6 के पावर n 5 के पावर n के रूप में था m n कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो तो p बटा q का वैल्यू कैसा होगा सर सवाल क्या कीजिए बोल दीजिए छोड़ दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्या करना है आपको सब्सक्राइब खत्म हो गया सर जी थैंक यू किसी कोई भी डाउट है किसी को भेजना है 82716191 एक और धन्यवाद बाय बाय